So first question is, a jet plane start from rest with an acceleration of 3 meter per second square and makes a run for 35 seconds before taking off. What is the minimum length of the runway and what is the velocity of the jet at the takeoff? It means at the takeoff it will be final velocity. तो एक तो आपको v निकालना है, एक the minimum length, it means एक आपको distance निकालना है. दो चीजें निकालनी है. What is given? Write the values first. Jet plane start from rest, so u is 0. Its accelerate, then acceleration is 3 meter per second square. It takes a time of 35 seconds. तीन चीजें आपको दी हुई हैं. अब आप देखो इनको यूज करके आप कौन सी इक्वेशन से s और v निकाल सकते हैं. अब देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आपका s आ गया. यहाँ पे अब आप दोनों इक्वेशन लगा सकते हो, फर्स्ट भी और थर्ड भी. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, आपके पास सारी चीजें हैं, या v इज इक्वल टू u प्लस at. अब आप स्क्वायर वाली अगर इक्वेशन लगाते हो तो उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए आप थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे v कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इजी से थोड़ा डिफिकल्ट मोड की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन traveling with a speed of 5 into 10 raised to 3 meter per second, this is the, you can say, initial speed, is moving with 5 into 10 raised to 3 meter per second, passes through an electric field with an acceleration of 10 raised to power 12 meter per second square. This is acceleration. So write u and write acceleration. How long will it take? How long मतलब टाइम की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा. How long will it take for the electron to double its speed? मतलब जब तक उसकी स्पीड डबल होगी, किससे? जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उससे. जब तक स्पीड डबल होगी तो तब तक का आपको टाइम कैलकुलेट करना है. सेकेंडली, what will be the distance covered by the electron in this time? So ये टाइम यूज करके यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन डू इट इजीली. यू हैव v u a, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम निकाल सकते हैं. टाइम आ जाएगा आपके पास क्योंकि v आपका डबल डबल स्पीड था. और फिर डिस्टेंस पूछा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आपका डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है. दिस इज ओनली द रिवीजन ऑफ क्लास 9th क्वेश्चन. Then next question, a driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees need for it. कोई व्हीकल चल रहा है, मूविंग पोजीशन में है और सामने से शायद कुछ दिखाई पड़ा जिसकी वजह से उसको जरूरत हुई टू अप्लाई द ब्रेक. एंड कितना टाइम लगा? 20 seconds, 0.20 seconds. This is called the reaction time of the driver if he is driving car at 54 किलोमीटर पर आवर. ये तो इनिशियल की बात ही कर रहे हैं ना, वो इनिशियली 54 किलोमीटर पर आवर पे थी. एंड द ब्रेक्स कॉजेज एन डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका रिटार्डेशन है. तो ये रिटार्डेशन की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, अगर आपको याद है ये बात तो. रिटार्ड्स, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एक्चुअली में क्या क्या गिवन है? टोटल डिस्टेंस, ड्यूरिंग द टाइम रिएक्शन कार कंटिन्यू टू मूव. रिएक्शन टाइम मींस उस टाइम पे उसने ब्रेक तो अप्लाई कर दिया बट कार स्टिल मूव कर रही थी. ठीक है, तो वो 54 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी. एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस सेकेंड, डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. अभी यहाँ पे ना एक्सेलरेशन लगा था, ये रिएक्शन टाइम है. ना एक्सेलरेशन लगा था, ना ब्रेक्स अप्लाई हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था जब उसने सडन ब्रेक के लिए प्रेस किया, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है. ये टाइम बहुत कम है, 0.2 सेकेंड्स. तो ये सिर्फ रिएक्शन टाइम है कि उसने उसको कुछ दिखाई दिया और उसको दिमाग में आया कि मुझे ब्रेक अप्लाई करना है. तो उस इंस्टेंट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था? इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था. आपने इसको कन्वर्ट किया है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो ये डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है. अब उसके बाद
क्या क्या गिवन है वो नोट कर दें और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही मेन बात थी जो इसमें बताने वाली थी, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। u इज गिवन टू यू, फाइनली उसने स्टॉप करना है व्हीकल को, v इज 0, एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन इज -6। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये प्रॉब्लम ये 3 मीटर को नहीं ऐड करते, इसको भूल जाते हैं। तो जो ये रिएक्शन टाइम था उसमें जो डिस्टेंस उसने 3 मीटर कवर किया, जब तक उसने ये अपने आप को समझाया कि मैंने अभी ब्रेक लगाना है और फिर उसने प्रेस किया ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक को, तो उस टाइम तक ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 21.75 मीटर। गॉट माय पॉइंट? एवरीवन गॉट माय Yes, पॉइंट? ma'am. यहाँ पे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो यहाँ पे फिर आप टाइम जो लोगे वो टाइम आप ये लोगे रिएक्शन टाइम, जो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए आपने थर्ड इक्वेशन से यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है और उस डिस्टेंस में वो रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस ऐड कर देना है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज थी, अदरवाइज आप इसको इजीली कर सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन हम समझेंगे उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन इज वेरी इजी, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऑन अ फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। एक ड्राइवर इधर है और एक ड्राइवर इधर है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, then they are traveling at 72 and 60 किलोमीटर पर आवर। ये 72 से चल रहा है और ये 60 से चल रहा है। both of them applied brakes retarding their cars at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन वेदर दे एवर्ट कोलिजन और नॉट। ये क्वेश्चन क्या है कि वो एक ऐसे वन वे पे जा रहे हैं, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, उनको रियलाइज हो चुका है कि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेक लगाया, किस स्पीड पे, किस एक्सेलरेशन से उन्होंने रिटार्ड किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइनली होना क्या है, व्हीकल स्टॉप होना है। इनिशियल स्पीड एक की क्या है 72 और दूसरे की क्या है 60। तो क्या हम ऐसा करें, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सपोज दैट डिस्टेंस इज S1 और सेकेंड ड्राइवर भी अपनी बस के साथ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज S2। और अगर हम दोनों को ऐड कर दें S1 प्लस S2, अगर ये डिस्टेंस 80 या 80 से ज्यादा आता है, इट मीन्स देयर विल बी कोलिजन, वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस लेस देन, सॉरी, अगर ये डिस्टेंस हमारा, हाँ ठीक लगा था सिंबल, लेस देन 80 आ जाता है, 80 से कम होता है, तो इसका मतलब ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, इनके बीच में गैप बच जाएगा। हमें यही फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों केसेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। ये तो आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं। u आपको गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, थर्ड इक्वेशन से आपने s निकाला 40, फर्स्ट केस के लिए आ गया। और जब आपने सेकेंड ड्राइवर के लिए निकाला तो आपका डिस्टेंस आ गया 27.78। ठीक, 27.78 दोनों को ऐड किया तो दिस डिस्टेंस इज लेस देन 80। तो वो कहीं बीच में ही रुक जाएंगे, तो उनमें कोलिजन एक्सीडेंट नहीं होगा। got this question? And as the distance is less than the initial distance between the two cars, so the collision will be averted. There will be no collision between the cars. ये तो थे फर्स्ट थ्री इक्वेशंस पे क्वेश्चन। अब आप आ जाओ इक्वेशन 4 पे, जो एस एन एथ वाली इक्वेशन थी आपकी। एस एन एथ वाली इक्वेशन हमने कल डिराइव की थी, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। दिस इज फॉर एनी एनी सेकेंड, फर्स्ट मतलब ओनली 1 सेकेंड, सेवेंथ ओनली सेवेंथ सेकेंड, नॉट 1 to 7। और अगर आपको 1 to 7 के लिए लिखना है टोटल डिस्टेंस, तो आप लिखोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज गिवन, अ बॉडी कवर्स 12 मीटर in second,
मतलब यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी। सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 12 मीटर, एंड 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। तो एस फोर्थ 20 मीटर है, और हमने इस फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया। ठीक है, जब हमने इस फॉर्मूला में इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो हमारे पास आया s सेकेंड, u प्लस यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, 3/2, 3/2a, और ये इक्वेशन आ गई आपकी u प्लस 3/2a 12, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर s इज इक्वल टू 4 पुट किया, फोर्थ सेकेंड है, तो s फोर्थ इज इक्वल टू n की जगह 4 पुट किया आपने, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 20। ये डिस्टेंस दिया है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और यहाँ पे भी गिवन है ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। सो दिस इज इक्वेशन 2। Now you are having two equations and two parameter u and a। दो unknown quantities हैं आपके पास और दो equation हैं, तो आप इन दो linear equations को solve करके आप u and a की value find out करोगे। जब आपने इन दोनों equation को solve किया तो आपके पास u और a की value आ गई। a is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड u is 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कैलकुलेट क्या करना था, how much distance will it cover in 4 seconds after the 5th second। देखो बेटा, अब 5th सेकेंड S5 तक हो चुका है, 5th सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसने एक बोला है कि इसके बाद जो 4 सेकेंड है आपने वो बताने हैं। मतलब कि आपने 6th 7th 8th 9th इन 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो इसने टोटल पूछा है, टोटल 4, ना कि फोर्थ नहीं पूछा, टोटल 4 सेकेंड्स। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ वहां पे आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एक बार लिखा S9, जो आपने 1 to 9 सेकेंड का डिस्टेंस निकाला इस फॉर्मूला से। फिर आपने लिखा S5, जो आपने इसी इक्वेशन में पुट की वैल्यू t की 5, और दोनों को माइनस किया। क्यों? क्योंकि हमें 4 सेकेंड्स का बताना है, ना कि फोर्थ सेकेंड का। क्लियर सबको? 5th के बाद कौन कौन बचेगा, 6th, देन 7th 8 और 9। तो अगर हम टोटल S9 में से टोटल S5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इन 4 सेकेंड्स का टोटल टाइम आ जाएगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। वही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपको अब ये बात क्लियर है कि कहाँ पे हम एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, कहाँ पे हम एस एन एथ लगाएंगे, और कहाँ पे हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर सबको? यस मैम। ये एक्स्ट्रा पूछा है इसमें तीसरा पार्ट, अदरवाइज हाँ मैं ये भी पूछ सकती थी कि फाइन टेल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 7th सेकेंड। मैं यहाँ पे ये ना पूछने की बजाय, ये नीचे वाला ना पूछने की बजाय, मैं आपसे ये पूछ लेती व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 7th सेकेंड। तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में एस एन एथ में एस की वैल्यू 7, ए यहाँ से और यू यहाँ से पुट करके आंसर निकाल देना था। ठीक है, अब मैंने सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया है कि जिसमें आपको नेक्स्ट टोटल 4 सेकेंड्स का निकालना है। तो जब भी हम टोटल का निकालेंगे तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे, और जब भी हम पर्टिकुलर किसी एक सेकेंड का निकालेंगे तो उस केस में हम एस एन एथ यूज करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो आज के खत्म हो गए, आगे करा दूं या अभी आप इतना ही करेंगे?